Hello students, welcome back. So students, in the last lecture we were discussing about formation of chemical bond. हमने ये डिस्कस किया था बॉन्ड दो तरीके से बनता है, या तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की वजह से बॉन्ड बनता है जिसको हम आयनिक बॉन्ड बोलते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की वजह से बॉन्ड बनता है जिसको हम कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कोवेलेंट बॉन्ड। तो लास्ट लेक्चर में हमने आयनिक बॉन्ड जो है वो कैसे बनता है और प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, ये डिस्कस किया था हमने। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। सबसे पहले आ जाती है इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन जो है वो क्या है, तो 10th क्लास में भी आपने ये चीज़ पढ़ी थी। द केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन between two atoms is called covalent bond। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है जिस बॉन्ड में, वहां पर बनता है कोवेलेंट बॉन्ड। अब एक बात ध्यान रखना बच्चों, कोवेलेंट बॉन्ड मोस्टली नॉन मेटल और नॉन मेटल आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करके बनाते हैं। तो नॉन मेटल के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा क्योंकि दोनों की ही टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की। तो इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकते। तो जब भी दो नॉन मेटल्स कंबाइन करते हैं, इनके बीच में जो बॉन्ड पाया जाएगा वो हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड रहेगा। चलिए अब आ जाता है सवाल, ये कंबाइन क्यों करते हैं। तो यहां पर जो है वो पहला कंसेप्ट दिया गया, वही सेम कंसेप्ट है जो हमने वहां पर आयनिक बॉन्ड में यूज किया था, ड्यूप्लेट रूल एंड ऑक्टेट रूल। ड्यूप्लेट रूल में बोला गया कि यहां पर एटम्स इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और दो इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करते हैं। तो एटम्स शेयर इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट टू इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन जब कंप्लीट करते हैं दो एटम अपने वैलेंस शेल में, तब जो रूल लगता है दैट इज ड्यूप्लेट रूल। और ऑक्टेट रूल आपको पता है, एटम शेयर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल। तो ये डेफिनेशन जो थी कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर, ये किसने दी थी, तो ये लीविस कंसेप्ट था। तो आपने पढ़ा होगा 10th क्लास के अंदर लीविस डॉट स्ट्रक्चर। लीविस डॉट स्ट्रक्चर जो है वो इन्हीं दो रूल्स को फॉलो करके बनाए जाते हैं। चलिए अब हम कुछ पॉइंट्स जो हैं उनको यहां पर यूज करते हैं। सबसे पहला, लीविस डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, किसी भी एटम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये आइडेंटिफाई करना होगा। तो सबसे पहले हम एटम जो है उसका नाम लिख देते हैं, फिर इसका एटॉमिक नंबर, कॉन्फ़िगरेशन, और इसके बाद में लीविस डॉट स्ट्रक्चर। तो एटम किस तरीके से बॉन्ड बना रहे हैं, कौन कौन से इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, ठीक है, वो हम लीविस डॉट स्ट्रक्चर जब बनाना सीख जाते हैं तब रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, कॉन्फ़िगरेशन होता है 1। इसके पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इस वजह से एक डॉट लगा के रिप्रेजेंट किया जाता है हाइड्रोजन को। फिर आते हैं हीलियम, जो है वो कंबाइन नहीं करता, कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाएगा हीलियम क्योंकि नोबल गैस है। नेक्स्ट एलिमेंट आ जाता है लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, कॉन्फ़िगरेशन 2 और 1। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक, तो यहां पर एक डॉट लगाई जाएगी। लिथियम के बाद आ जाता है बेरिलियम, एटॉमिक नंबर इज 4, कॉन्फ़िगरेशन इज 2 and 2। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। इसके बाद आएगा बोरॉन, एटॉमिक नंबर 5, कॉन्फ़िगरेशन इज 2 and 3। 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 डॉट लगेगी यहां पर। नेक्स्ट इज कार्बन, एटॉमिक नंबर इज 6, कॉन्फ़िगरेशन इज 2 and 4। 4 इलेक्ट्रॉन है तो कार्बन के आप 4 डॉट लगाएंगे। अब देखो बच्चों, यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन्स तक आप सभी इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हो, सिंगल सिंगल रख रहे हो, किसी भी इलेक्ट्रॉन को पेयर नहीं करोगे। तो जब तक तुम्हारे पास
4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तब तक आपको किसी भी इलेक्ट्रॉन को पेयर नहीं करना है। अब देखो नाइट्रोजन में क्या होगा, नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं 7, क्योंकि एटॉमिक नंबर 7 है, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया 2 and 5। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 5। तो सबसे पहले तो आप क्या करो, 4 डॉट सिंगल सिंगल लगा दो इस तरीके से 1 2 3 4। अब 5वां इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर करना पड़ेगा हमें किसी एक इलेक्ट्रॉन के साथ। तो नाइट्रोजन के केस में ये एक लोन पेयर बन जाता है। लोन पेयर का मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन्स के पेयर को बोला जाता है लोन पेयर, और बाकी सभी इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलेंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये सभी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो कोई पूछे अगर नाइट्रोजन में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर आती है ऑक्सीजन की बारी, एटॉमिक नंबर 8, कॉन्फ़िगरेशन 2 and 6, कितने इलेक्ट्रॉन्स है 6। तो ऑक्सीजन का एटम बनाओ, सबसे पहले 4 डॉट लगाओ, 4 डॉट लगा दी। अभी कितने बच गए, 2 और बच गए। तो ये 5वां इलेक्ट्रॉन यहां पेयर कर दिया, 6ठा इलेक्ट्रॉन यहां पेयर कर दिया। कितने लोन पेयर आ गए यहां पर, 2 लोन पेयर आ गए। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट फ्लोरीन पे, एटॉमिक नंबर क्या होता है 9, कॉन्फ़िगरेशन 2 और 7, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो पहले तो 4 इलेक्ट्रॉन्स बना दो इस तरीके से। अब 5वां इलेक्ट्रॉन पेयर, 6ठा इलेक्ट्रॉन पेयर, 7वां इलेक्ट्रॉन पेयर, 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। 3 लोन पेयर आ गए और एक क्या बच गया, एक अनपेयर्ड। ठीक है, तो हमारे पास 3 लोन पेयर्स हैं। एलपी का मतलब लोन पेयर। चलिए, तो इस तरीके से हम किसी भी एटम में कितने लोन पेयर हैं और कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं लीविस डॉट स्ट्रक्चर की हेल्प से। अब चलो हम बॉन्डिंग देखते हैं कि किस तरीके से बॉन्ड बनाया जाएगा। इनको बॉन्डिंग में यूज करने से पहले कुछ रूल्स जो है वो लिखवा रहा हूं यहां पर, तो इन रूल्स को आप समझ लो और नोट कर लो। हम इन रूल्स को आगे यूज करने वाले हैं। सबसे पहला रूल आता है कि अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें 2 से ज्यादा एटम्स हैं, ठीक है, तो रूल्स हम किस चीज के लिख रहे हैं, लीविस डॉट स्ट्रक्चर बनाने के। ड्रॉइंग लीविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। रूल्स, सबसे पहला रूल, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कौन से इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑल द एटम्स। जितने भी एटम है मॉलिक्यूल के अंदर उन सबके टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो निकाल लो पहले। सेकेंड रूल, इफ द स्पीशीज, जिसका भी आप लीविस डॉट स्ट्रक्चर बना रहे हो, चाहे वो मॉलिक्यूल है, चाहे वो एटम है, चाहे वो आयन है, इट इज अ कैटायन। मान लो जिसका तुम लीविस डॉट स्ट्रक्चर बना रहे हो वो एक कैटायन है, देन सबट्रैक्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू द पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और अगर स्पीशीज जो है वो एनायन है जिसका आप लीविस डॉट स्ट्रक्चर बना रहे हो, इफ द स्पीशीज इज एन एनायन देन add electrons equal to number of negative charge। ठीक है, तो अगर तुम्हारा जो भी मॉलिक्यूल है या जो भी एटम है उस पर अगर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है, तुम जितना पॉजिटिव चार्ज है उतने इलेक्ट्रॉन माइनस करोगे, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो जितना नेगेटिव चार्ज है उतने इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देना। ये है रूल नंबर 2। चलिए, अब आते हैं रूल नंबर 3 पे। थर्ड रूल जो है वो क्या कहता है, सेलेक्ट द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम सेलेक्ट करना है। कैसे सेलेक्ट करना है, या तो जो लेस नंबर में हो, तो जैसे मैंने CO2 लिख दिया। अब इसमें 2 एटम है, एक कार्बन और दूसरा है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन के 2 एटम है, कार्बन का 1 एटम है, तो किसका नंबर कम हो गया, कार्बन का नंबर कम है। इसमें कार्बन का 1 ही एटम आया, ऑक्सीजन के ज्यादा एटम्स हैं, तो कार्बन हो जाएगा सेंट्रल एटम।
दूसरा एग्जांपल SO2, सल्फर का एक एटम है, ऑक्सीजन के 2 है, तो किसका नंबर कम है? सल्फर का कम है, तो ये हो जाएगा सेंट्रल एटम। SO3, एक सल्फर का एटम है, 3 ऑक्सीजन के एटम है, किसका एटम कम है? सल्फर के एटम कम है, तो ये हो जाएगा सेंट्रल एटम। ठीक है, तो जिसमें 2 से ज्यादा एटम्स होते हैं उसका सेंट्रल एटम अगर हमें फाइंड आउट करना है तो ये देख लो कि किसके नंबर ऑफ एटम्स कम है। जिसका नंबर ऑफ एटम कम वो हमारा सेंट्रल एटम। या फिर दूसरा रूल है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब देखो सल्फर जो है वो ऑक्सीजन फैमिली का ही दूसरा मेंबर है, नीचे की तरफ आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। मतलब ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सल्फर कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इससे भी आइडिया लगा सकते हो कि सल्फर कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये सेंट्रल एटम रहेगा। तो ये दो चीजें जो है वो आप यूज कर सकते हो सेंट्रल एटम को आइडेंटिफाई करने के लिए, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर कौन सा सेंट्रल एटम रहने वाला है। चलिए अब आते हैं फोर्थ रूल पे। पुट वन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन between two atoms and distribute rest of the electrons such that electrons in the form of lone pair, लोन पेयर की फॉर्म में उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देना। किस तरीके से कि हर एक एटम का ऑक्टेट कंप्लीट रहे। lone pair so that octet and duplet of all the atoms is satisfied। तो ये 4 रूल्स है जो हमें फॉलो करने हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाते टाइम किसी भी मॉलिक्यूल के। चलो अब इनको अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इनको अप्लाई करते हैं। H2 हाइड्रोजन गैस जो है इसका मॉलिक्यूल बनाओ। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है? 1। इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 1। और इसकी कोवेलेंसी कितनी है? कोवेलेंसी भी 1 है। ठीक है, तो हाइड्रोजन जो है वो एक बॉन्ड बनाता है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन इट। तो इस वजह से इसका जो लीविस डॉट स्ट्रक्चर बनता है, रूल 1 अप्लाई कर लो। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, 2 एटम है तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल। 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। रूल नंबर सेकंड में क्या बोला था? कोई पॉजिटिव चार्ज है तो घटा देना, नेगेटिव चार्ज है तो ऐड कर देना, कुछ भी नहीं है। रूल नंबर 3, देखो जब भी 2 एटम्स होते हैं, 2 एटम्स जब भी हैं तो कोई सेंट्रल एटम नहीं होता ऐसे मॉलिक्यूल में। सेंट्रल एटम कब आएगा? जब 2 से ज्यादा एटम्स हो, मतलब कम से कम 3 एटम होने चाहिए मॉलिक्यूल में, तब हम सेंट्रल एटम की बात करते हैं, अदरवाइज नहीं। ठीक है, एक पॉइंट और नोट कर लेना, अपने जो रूल्स लिखे हैं, हाइड्रोजन और फ्लोरीन आर नेवर सेंट्रल एटम। किसी भी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन और फ्लोरीन जो है वो कभी भी सेंट्रल एटम नहीं बनेगा। ठीक है, तो देखो हाइड्रोजन थे, 2 एटम थे, तो 2 एटम में तो कोई सेंट्रल एटम की नाम की चीज नहीं आती है। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे हाइड्रोजन एटम का दूसरा इलेक्ट्रॉन, इन्होंने शेयर किया इलेक्ट्रॉन इस तरीके से और क्या कंप्लीट कर लिया? ड्यूप्लेट। तो दे फॉलो ड्यूप्लेट रूल। ये बन गया मॉलिक्यूल। तो हाइड्रोजन के बीच में हमने एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रख दिया, इसको हम बनाते हैं इस तरीके से। तो ये बन गया हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल और ये हो गया कोवेलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट आ जाते हैं फ्लोरीन F2, इसका मॉलिक्यूल बताओ कैसे बनेगा। तो देखो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 9। कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है? 2 और 7। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। तो फ्लोरीन के 2 एटम्स हैं, तो मतलब 7 और 7 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, अब 14 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं
इसमें कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो रूल सेकंड नहीं लगेगा। रूल नंबर थर्ड जो है, सेंट्रल एटम यहाँ पर भी नहीं होगा क्योंकि दो ही एटम्स हैं। तो जहाँ भी दो एटम्स होते हैं किसी मॉलिक्यूल में, वहाँ कोई सेंट्रल एटम नाम की चीज़ नहीं होती है। अब आ जाते हैं रूल नंबर 4 पे। फ्लोरीन है, तो दो फ्लोरीन के एटम इस तरीके से बना दिए, 14 इलेक्ट्रॉन थे, 14 में से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ रख दिए। ठीक है, अब इसके बाद में क्या करना है, अब बाकी जो इलेक्ट्रॉन है वो इन दोनों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दो। और कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं कि दोनों का ऑक्टेट पूरा हो जाए। तो 12 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो 6 तो इधर डाल दिए और 6 इधर डाल दिए। ठीक है, तो इस फ्लोरीन के देखो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे, इस फ्लोरीन के देखो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे, क्या बन गया, F सिंगल बॉन्ड F। और हर एक फ्लोरीन के पास कितने लोन पेयर हैं, 3 लोन पेयर हैं हर एक फ्लोरीन के एटम के पास। तो ये हो जाता है हमारा ऑक्टेट रूल को फॉलो करने वाला मॉलिक्यूल। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। क्लोरीन मॉलिक्यूल। अब बताओ इसका लिविस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। 2 क्लोरीन के एटम है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, कॉन्फ़िगरेशन हो गया 287। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ऐड कर दो 14 इलेक्ट्रॉन आ गए टोटल। तो जिस तरीके से फ्लोरीन का हमने बनाया ऐसे ही बन जाएगा क्लोरीन का। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में कौन हिस्सा लेगा, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हिस्सा लेंगे। तो 7 इलेक्ट्रॉन इसके हैं, 7 इलेक्ट्रॉन इसके हैं, टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 2 क्लोरीन के एटम बना दिए, इन दोनों के बीच में पहले तो एक लोन पे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रख दिया। इसके बाद जो बाकी बच गए उनको इस तरीके से लोन पेयर से दिखा दो। इसका ऑक्टेट कंप्लीट, इसका ऑक्टेट कंप्लीट, ये बन गया हमारा मॉलिक्यूल और ये हो गया लीविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ Cl2। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में 2 ऑक्सीजन के एटम कंबाइन करते हैं। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर रहता है 8 और कॉन्फ़िगरेशन रहता है 2 और 6। तो आपने अगर नोटिस किया हो, हमने पीछे जो कॉन्फ़िगरेशन जब यूज करके और लीविस डॉट स्ट्रक्चर बनाया था तो हमने 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाए थे ऑक्सीजन पे। ठीक है, ऐसे ही तो देखो ऑक्सीजन जो है इसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 6 + 6 दैट इज 12, 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये 12 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन रख देते हैं लोन, एक इलेक्ट्रॉन पेयर, ये हो गया शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बाकी कितने बच गए, 10 इलेक्ट्रॉन। तो 10 इलेक्ट्रॉन को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, 5-5 इलेक्ट्रॉन कर देते हैं। 5-5 इलेक्ट्रॉन अगर करते हैं तो ना तो इसका ड्यूप्लेट पूरा हुआ ना इसका ड्यूप्लेट पूरा हुआ, 7-7 इलेक्ट्रॉन हो रहे भाई इनके पास। तो ये तो स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं बना, क्योंकि हमने जो रूल लिखे थे उसमें एक रूल ये था कि ऑक्टेट पूरा होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन को ऐसे रखना है कि ऑक्टेट पूरा हो जाए। तो देखो अब दूसरी पॉसिबिलिटी, ये जो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं इनको यहां पर पेयर कर दो। तो अब देखो क्या हुआ, इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे, इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे। ठीक है, तो ऑक्सीजन एटम के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। जब 2 इलेक्ट्रॉन, नोट कर लेना इस पॉइंट को, 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड देन सिंगल बॉन्ड इज फॉर्म्ड। अगर 2 एटम्स के बीच में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो सिंगल बॉन्ड बनता है, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो डबल बॉन्ड बनता है। और अगर 6 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो क्या बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड इज फॉर्म्ड। तो इस स्ट्रक्चर को जब रिप्रेजेंट करोगे आप तो इस तरीके से दिखाओगे, O डबल बॉन्ड O। तो ये हो गया ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का लीविस डॉट स्ट्रक्चर। चलो अब आते हैं नेक्स्ट नाइट्रोजन पे। N2, 2 नाइट्रोजन के एटम्स जो है वो आपस में यहां पर इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2 और 5, 5-5 इलेक्ट्रॉन्स है इसके आउटर मोस्ट शेल में। ठीक है, तो अगर आपको पीछे हमने रिप्रेजेंटेशन बनाई थी ध्यान हो तो इसमें एक लोन पेयर होता है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो ये एटम्स जो है वो आपस में इलेक्ट्रॉन अब शेयर करेंगे। कैसे शेयर करेंगे, देखो वही वाला तरीका यूज करते हैं। इसके पास भी 5, इसके पास भी 5, टोटल हो गए 10 इलेक्ट्रॉन हो गए इनके पास जो आउटर मोस्ट शेल में है। अब ये 10 इलेक्ट्रॉन जो है वो मुझे क्या करने हैं, इन 2 एटम्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो एक तो रख दिया शेयर्ड पेयर इन दोनों के बीच में। अब बाकी कितने बच गए, 8 इलेक्ट्रॉन बच गए। तो 8 इलेक्ट्रॉन को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें,
ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दें, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ये तो हमारा स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं बनाएगा, ऑक्टेट रूल तो फॉलो करना चाहिए। तो अब ऑक्सीजन वाली पॉसिबिलिटी करके देखते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इधर से और 2 इलेक्ट्रॉन इधर से, ठीक है। तो नाइट्रोजन जो है 6 इलेक्ट्रॉन आगे बीच में, और इधर कितने हैं, एक लोन पेयर। इस नाइट्रोजन को देखो 6 इलेक्ट्रॉन बीच में और इधर क्या है, लोन पेयर। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसके पास, 8। इसके पास कितने हो गए, इसके पास भी 8 हो गए, तो हो गया दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट। तो बीच में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो क्या बनता है, N ट्रिपल बॉन्ड N। तो ये हो गया नाइट्रोजन का लीविस डॉट स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से आप जो भी मॉलिक्यूल बनाओगे उस मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन्स ऑक्टेट कंप्लीट करते हुए 2 एटम्स के बीच में फिल करोगे। चलो और दूसरा मॉलिक्यूल ट्राई करते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड, ठीक है, एसिड होता है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड भी बोलते हैं इसको। तो इसको भाई रिप्रेजेंट करना है। अब हाइड्रोजन जो है यहां पर देखो, हाइड्रोजन आ गया, हाइड्रोजन ड्यूप्लेट रूल को फॉलो करता है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए बस, इस बात का ध्यान रखना। कभी यहां पर भी आप ऑक्टेट रूल जो है वो कंप्लीट करने लग जाओ हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन फॉलोज ड्यूप्लेट रूल। हाइड्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1। फ्लोरीन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 7। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब देखो हाइड्रोजन और फ्लोरीन, तो हाइड्रोजन के और फ्लोरीन के बीच में रख दो एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये शेयर करके आपस में और बॉन्ड बना रहे हैं। बाकी कितने बच गए, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, 6 इलेक्ट्रॉन बच गए। तो 6 इलेक्ट्रॉन कहाँ रखने पड़ेंगे, फ्लोरीन के पास। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन तो 2 इलेक्ट्रॉन जो है वही रिक्वायरमेंट रखता है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, तो फ्लोरीन की तरफ रखने पड़ेंगे तुम्हें बाकी 6 इलेक्ट्रॉन। तो 3 लोन पेयर आ गए, एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, इस वजह से सिंगल बॉन्ड आता है हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में। चलो नेक्स्ट मॉलिक्यूल देखो, नेक्स्ट मॉलिक्यूल इज HCl। HCl जो है, इसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, कॉन्फ़िगरेशन 287। आखिरी में कितने आए, 7 इलेक्ट्रॉन। 7 और 1 8 इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल। 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में फिल करने हैं। तो एक तो ये शेयर्ड पेयर ही हो जाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा तब। बाकी कितने बच गए, 6 इलेक्ट्रॉन। तो भाई हाइड्रोजन तो ड्यूप्लेट पूरा करना चाहता है, हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट पूरा हो गया, तो बाकी इलेक्ट्रॉन्स रख दिए क्लोरीन पे, मॉलिक्यूल बन गया ये, और स्ट्रक्चर बन गया HCl का। चलिए नेक्स्ट मॉलिक्यूल देखो, नेक्स्ट मॉलिक्यूल इज ऑफ वाटर। अब देखो यहां पर क्या हो गया, वाटर के केस में हमारे पास 2 से ज्यादा एटम आ गए। 2 से ज्यादा एटम आ गए तो चलो पहला रूल तो अप्लाई कर लेते हैं। 2 एटम हाइड्रोजन के है, 1 एटम ऑक्सीजन का है, इनके टोटल 2 इलेक्ट्रॉन, इसके टोटल कितने आ गए, एटॉमिक नंबर 8, तो 6 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन है जो इन 3 एटम्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। अब हम आते हैं रूल नंबर 2, कोई नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज नहीं है तो कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं करना या ऐड नहीं करना। रूल नंबर 3, सेंट्रल एटम कौन सा होगा। पहला रूल, सबसे पहले देखते हैं कि कम अमाउंट में कौन सा है। हाइड्रोजन के 2 एटम है, ऑक्सीजन का 1 ही एटम है, तो जो कम होता है वो क्या होता है, वो हमारा सेंट्रल एटम होता है। तो ऑक्सीजन सेंट्रल एटम हो गया, और हाइड्रोजन जो है वो हमारा सेंट्रल एटम कभी नहीं हो सकता। ये पॉइंट लिखवाया था, हाइड्रोजन कैन नेवर बी सेंट्रल एटम, तो इस बात का ध्यान रखना। अब देखो 8 इलेक्ट्रॉन्स है टोटल, तो भाई एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो यहां आ जाएगा, क्योंकि ये बॉन्ड जब बनाएंगे इसके साथ तो एक इलेक्ट्रॉन तो यहां पर ही रखना पड़ेगा ना हमें शेयर करने के लिए। चलो तो 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दो, इसमें से बच गए कितने, 4 इलेक्ट्रॉन, तो वो 4 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे यहाँ पर, लोन पेयर। ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट, हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट, ये बन गया वाटर का स्ट्रक्चर। अब इसमें 2 लोन पेयर हैं, ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से दिखाते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, 1 लोन पेयर 2 लोन पेयर, तो 2 बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ। चलो नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है वो देख लेते हैं। NH3 अमोनिया, कितने एटम्स है टोटल, यहां पर 4 एटम्स हैं, ठीक है। तो अप्लाई करते हैं फिर से इसी तरीके से हमारे रूल्स। नाइट्रोजन जो है एटॉमिक नंबर 7, कॉन्फ़िगरेशन 2 और 5, आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के टोटल हो गए 3 इलेक्ट्रॉन, यहां पर आ गए 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन है, सबसे कम किसके एटम्स है, नाइट्रोजन के एटम है, तो नाइट्रोजन हो गया सेंट्रल एटम,
इसके 3 तरफ हाइड्रोजन बना दो, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो कभी भी सेंट्रल नहीं हो सकता, हमेशा टर्मिनल होता है। इट इज नेवर सेंट्रल एटम, इट इज ऑलवेज टर्मिनल। तो साइड में लगेगा। चलो अब देखते हैं। अब भाई एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर तो इनके बीच में ही रख दो, क्योंकि बॉन्ड बनेगा ना 3 हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन का। तो ये तो हो गया, हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया ऐसा करते ही। अब देखो नाइट्रोजन जो है इसके पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हुए, अभी इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, तो क्या करेंगे हम, तो हम यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन और रख देते हैं, ये लोन पेयर आ गया, तो इसका ऑक्टेट हो गया कंप्लीट नाइट्रोजन का। और स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा, एक लोन पेयर 3 हाइड्रोजन के साथ सिंगल सिंगल बॉन्ड। तो ये हो गया अमोनिया का स्ट्रक्चर, लीविस डॉट स्ट्रक्चर। चले अब चलते हैं CH4 पे। कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो किस तरीके से बॉन्ड बनाते हैं। तो देखो नेक्स्ट एग्जांपल CH4। सबसे कम क्या किसके एटम्स है, कार्बन के एटम है, तो सेंट्रल एटम हो जाएगा कार्बन। ठीक है, 4 हाइड्रोजन के एटम जुड़े हैं, एटॉमिक नंबर 6, कन्फिग्रेशन 2 4, 4 इलेक्ट्रॉन इधर से 4 इलेक्ट्रॉन इधर से, टोटल हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। सेंट्रल एटम कार्बन, इसके 4 तरफ 4 हाइड्रोजन लगा दो, 8 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन इसके बीच में, 2 इधर 2 इधर और 2 इधर, इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, इसका ड्यूप्लेट पूरा हो गया, स्ट्रक्चर हो गया कंप्लीट। तो ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है, ड्यूप्लेट रूल को फॉलो कर रहा है, ये आ गया मीथेन का स्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट और देख लेते हैं C2H6। अब देखो इसके अंदर जो है वो हमारे पास 8 एटम आ गए, तो भाई 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, कन्फिग्रेशन 2 और 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन है एक एटम के पास, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 2 एटम है तो कितने हो गए 8 + 6, तो 8 + 6 14 इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर गैस करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। इस तरीके से कोई फॉर्मूला दे दिया जाए और आपसे बोला जाए कि लीविस डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, तो आपको जो है वो हर एक स्ट्रक्चर बना के ट्राई करते रहना है। कब तक ट्राई करना है, जब तक ऑक्टेट रूल और ड्यूप्लेट रूल सेटिस्फाई नहीं हो जाते। ठीक है, तो कार्बन कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, खुद ही सोचना पड़ेगा कि 2 कार्बन के एटम है, कार्बन कम था तो कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ेगी। वैसे भी हाइड्रोजन कभी सेंट्रल नहीं हो सकती, हमेशा टर्मिनल होती है। तो हाइड्रोजन को मुझे कार्बन के साथ जोड़ना है और इस तरीके से जोड़ना है कि सबका ऑक्टेट और ड्यूप्लेट कंप्लीट रहे। तो पहले तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रॉन रख दो, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं हमारे 6 और 6 12। अब 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, वो इधर रख दो, ये हो गए 14 इलेक्ट्रॉन। तो सारे इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हो गए, हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट पूरा कर दिया हमने स्ट्रक्चर में, सभी हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट पूरा हो गया। कार्बन का देखो ऑक्टेट कंप्लीट, इधर वाले का ऑक्टेट कंप्लीट, तो स्ट्रक्चर क्या बन गया, C सिंगल बॉन्ड, C H H H H H H। तो ये हो गया लीविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेन मॉलिक्यूल। तो बच्चों इस तरीके से जो है वह आपको इन सभी का लीविस डॉट स्ट्रक्चर बनाकर देखना है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट मॉलिक्यूल पे। नेक्स्ट मॉलिक्यूल जो है वो अब आ जाते हैं हमारे आयंस की फॉर्म में। अभी तक हमने सिर्फ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स जो हैं इन्हीं के लीविस डॉट स्ट्रक्चर जो थे वो ट्राई किए थे। अब आयंस के जो हैं वो भी लीविस डॉट स्ट्रक्चर हमें बनाने हैं। कैसे बनाएंगे, तो आओ सीखते हैं हम हाउ टू ड्रॉ लीविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ आयंस। आयंस के लीविस डॉट स्ट्रक्चर में हम एग्जांपल लेते हैं स्टार्टिंग में NO2-1। इस आयन का लीविस डॉट स्ट्रक्चर हमें बनाना है। तो देखो इसके ऊपर चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज। तो यहां पर एक नाइट्रोजन का एटम है, 2 ऑक्सीजन के एटम है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, कन्फिग्रेशन 2 और 5, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसमें। ठीक है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, कन्फिग्रेशन 2 और 6, 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 6 दूनी 12 और 5 17 इलेक्ट्रॉन्स हो गए टोटल। अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों में से कम एटम किसके हैं, नाइट्रोजन के हैं, तो नाइट्रोजन रहेगा हमारा सेंट्रल एटम। अब देखो ऑक्सीजन जो है इसके 2 एटम्स लगा दो आप नाइट्रोजन के दोनों तरफ, 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल, और 17 इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो पहले तो मैं क्या करता हूँ, एक एक इलेक्ट्रॉन लगा देता हूँ शेयर्ड पेयर, कि भाई नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड तो बनेगा ही, तभी तो ये अटैच होंगे। ठीक है, तो ये लगा दिया। अब इसके बाद में 4 इलेक्ट्रॉन्स माइनस कर दो, इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं टोटल 70 - 4 = 13, 13 इलेक्ट्रॉन बच गए। अब ये 13 इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए जाएं,
तो 13 इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इस तरीके से। छः और 2 8। अब देखो इस स्ट्रक्चर में क्या हुआ, तो भाई यहां पर तो गड़बड़ हो गई, अब हमारे पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच गया। ठीक है, तो नाइट्रोजन जो है इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा, इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा, सिर्फ इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। तो ये लीविस स्ट्रक्चर तो सही नहीं बनाएगा। तो अब क्या किया जाए कि इन सभी एटम्स का जो है वो ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया जाए और इनके पास जो है टोटल 17 इलेक्ट्रॉन रहे। तो ये कहता है कि यहां पर आप इस इलेक्ट्रॉन को इधर शेयर कर लीजिए। ठीक है, अब देखो इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या कमी है। इस स्ट्रक्चर के अंदर ये कमी है कि हम जब यहां पर नेगेटिव चार्ज लगा रहे थे तो हमने इधर इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं किया। तो एक्चुअल में यहां पर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 18 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया शेयर। तो अब देखो यहां पर इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। नाइट्रोजन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, ये भी हो गए। इस ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, ये भी हो गए। तो इन सभी का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। एंड डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ, ये आ गया स्ट्रक्चर। और इसके पूरे के ऊपर कितना है, -1 चार्ज। तो ये चार्ज जो है वो पूरे इस मॉलिक्यूल के ऊपर रहेगा। इसके पास कितने लोन पेयर है, 2 लोन पेयर। नाइट्रोजन के पास कितने हैं, 1 लोन पेयर। इस ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर है, 3 लोन पेयर। तो ये बन जाती है रिप्रेजेंटेशन इस मॉलिक्यूल की, NO2 -1 की। चलो अब बनाते हैं दूसरा। तो नेगेटिव चार्ज जो है उसका ध्यान रखना, आप इसको ऐड करना पड़ेगा तभी लीविस डॉट स्ट्रक्चर जो है वो सही बना पाओगे। CO3 2-, इसका लीविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। तो देखो यहां पर एक कार्बन का एटम है, 3 ऑक्सीजन के एटम है। ठीक है, प्लस नेगेटिव चार्ज कितना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर लो। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, कन्फिगरेशन 2 और 4, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, टोटल 3 एटम है, तो 3 6 18 + 2 क्या आ जाएगा, 18 + 4 22 + 2 24 इलेक्ट्रॉन, 24 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। सेंट्रल एटम कब कौन होगा, जो कम अमाउंट में है। तो 3 ऑक्सीजन बना दिए इस तरीके से, एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर इनके बीच में फिल कर दो। तो 6 इलेक्ट्रॉन भर दिए, तो कितने बच गए इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन्स बच गए। अब 18 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो शुरुआत करते हैं इस तरीके से, 3 इलेक्ट्रॉन भाई बांट दो, हो गए। तो 3 3 6 और 3 9, 9 दूनी 18, 18 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अब देखो ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा है, सभी ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो गया, लेकिन क्या कार्बन का ऑक्टेट पूरा है, नहीं है। तो अब क्या किया जाएगा, तो अब इस ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए कोई भी एक ऑक्सीजन का एटम जो है वो अपना एक और लोन पेयर शेयर करेगा कार्बन के साथ। अब देखो कार्बन का ऑक्टेट पूरा है, इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा है, इसका भी ऑक्टेट पूरा है, इसका भी ऑक्टेट पूरा है। ठीक है, तो जहां 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं वहां तो बना दो सिंगल बॉन्ड, और जहां 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं वहां बना दो डबल बॉन्ड, और इसके पूरे के ऊपर लगा दो 2 नेगेटिव चार्ज। तो ये हो गया कार्बोनेट का लीविस डॉट स्ट्रक्चर। इस तरीके से बनाया गया लीविस डॉट स्ट्रक्चर कार्बोनेट आयन का। सॉरी, यहां पर 2 लोन पेयर आएंगे क्योंकि तीसरा इसने यहां पर शेयरिंग में यूज कर लिया, तो डबल बॉन्ड O बन गया था इधर। ठीक है, तो ये कार्बोनेट आयन का लीविस डॉट स्ट्रक्चर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड का बनाओ। तो देखो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है उसका लीविस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, CO कार्बन और ऑक्सीजन 2 ही एटम है यहाँ पर। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस 4, ऑक्सीजन के पास 6, 6 + 4 10 इलेक्ट्रॉन। कार्बन और ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन बीच में फिल कर दिए। अब क्या करना है, अब 10 इलेक्ट्रॉन में से 2 माइनस कर दो, 8 इलेक्ट्रॉन बच गए, 8 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। कैसे करें भाई, 4 4 कर दो, 4 इधर डाल दो, 4 इधर डाल दो। ठीक है, अब देखो कार्बन, कार्बन का ऑक्टेट पूरा हुआ, नहीं हुआ। ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हुआ, नहीं हुआ। ठीक है, तो क्या करते हैं, कार्बन का इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर शिफ्ट करते हैं। अब देखो कार्बन का ऑक्टेट पूरा हुआ, नहीं हुआ। ऑक्सीजन का हुआ, हो रहा है। तो कार्बन का पूरा करने के लिए अब क्या करेगा, ऑक्सीजन एक लोन पेयर इधर शिफ्ट कर देगा। ठीक है, ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर इधर दे देगा। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए अब बीच में,
6 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा है, पूरा है। कार्बन का भी पूरा है। तो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं यहाँ पर? 6 इलेक्ट्रॉन शेयर हो, तो क्या बनेगा? सी ट्रिपल बॉन्ड हो, एक लोन पेयर कार्बन के पास, एक लोन पेयर ऑक्सीजन के पास। ये बन गया कार्बन मोनोऑक्साइड का लीविस डॉट स्ट्रक्चर। इस तरीके से बनाया था लीविस डॉट स्ट्रक्चर कार्बन मोनोऑक्साइड का। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट मॉलिक्यूल पे। नेक्स्ट मॉलिक्यूल दे रखा है हमें NO3-1, NO3-1। सो दिस इज नाइट्रेट आयन। अब इसका लीविस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे? नाइट्रोजन और 3 ऑक्सीजन, ठीक है, प्लस एक नेगेटिव चार्ज, तो एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हो जाएगा। नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5। ऑक्सीजन के पास कितने हैं? एक एटम के पास 6 होते हैं, 3 एटम से तो 18 प्लस एक इलेक्ट्रॉन, तो 18, 5 और 1 कितने हो गए? 24 इलेक्ट्रॉन। स्ट्रक्चर बना लो, NOOO, 3 ऑक्सीजन के एटम्स हैं। 24 थे, 24 में से 6 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दो, कितने बचेंगे? 18। 18 इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? 3-3 कर देते हैं भाई, 3-3 लोन पेयर बांट देते हैं, ठीक है। अब फिर से वही कार्बोनेट जैसी ही सिचुएशन आ गई। तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा है सभी का? है, लेकिन नाइट्रोजन का पूरा है? नहीं है। तो क्या होगा? अब कोई एक ऑक्सीजन का एटम अपना लोन पेयर यूज कर लेगा यहाँ पर शेयर करने के लिए। ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा है, नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, और यहाँ पर चार्ज आ गया -1। तो स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा? सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, और पूरा -1 चार्ज। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन। इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 2 लोन पेयर, ठीक है। तो ये बन गया NO3-1 का लीविस डॉट स्ट्रक्चर। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन पे। नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन किसकी है? सल्फेट आयन, SO4 2-, SO4 2-। तो यहाँ पर एक सल्फर का एटम है, 4 ऑक्सीजन के एटम है, और 2 नेगेटिव चार्ज है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे। सल्फर ऑक्सीजन फैमिली का मेंबर है, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसके पास भी 6 ही रहेंगे। तो टोटल कितने हो गए? 6 + 24 + 2, 32 इलेक्ट्रॉन हो गए। 32 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो भाई सल्फर जो है वो कम था नंबर में, ऑक्सीजन ज़्यादा था, तो सल्फर जो है वो सेंट्रल एटम हो गया हमारा। अब एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो रख दो यहाँ पे। अब देखो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? ये 8 इलेक्ट्रॉन। -8 कर देते हैं, कितने बच गए? 24 इलेक्ट्रॉन। 24 इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे भाई? हर एक एटम के पास जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन दे दो। ठीक है, इस तरीके से। तो ये हो जाएगा सल्फेट का स्ट्रक्चर। अब इसको आप देख लो ऑक्टेट कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। ऑक्टेट कंप्लीट है सल्फर का भी ऑक्टेट कंप्लीट है। तो स्ट्रक्चर कैसा बन गया? सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, और पूरे पे कितना चार्ज आ गया? 2 नेगेटिव। हर एक ऑक्सीजन एटम के पास क्या है? 3-3 लोन पेयर है। तो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ सल्फेट आयन। तो लीविस डॉट स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाया गया। चलिए अगला देखते हैं H3O+, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोनियम आयन। इसका लीविस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? लीविस डॉट स्ट्रक्चर। तो लीविस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं हम? H3O+ का, हाइड्रोनियम आयन का, ठीक है। तो यहां पर देखो भाई कितने एटम्स हैं? हाइड्रोजन के 3 हैं, ऑक्सीजन का 1 है, और पॉजिटिव चार्ज है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन माइनस करना है। तो खाली पॉजिटिव लिखा है, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज है तो 1 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दो। हाइड्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 3 एटम है तो 3 हो जाएंगे। प्लस ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6, -1 करना है, तो 3 + 6 - 1 दैट इज 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। सेंट्रल एटम कौन रहेगा? ऑक्सीजन, क्योंकि ये कम है। बाकी सभी लगा दो हाइड्रोजन। अब 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 में से इस तरीके से
6 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट, हाइड्रोजन हो गया स्टेबल, बाकी बचा हुआ इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन पे लगा दो, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट। तो स्ट्रक्चर क्या बन गया, HOHH, एक लोन पेयर ऑक्सीजन के पास, और यहाँ स्ट्रक्चर में ले जाता है +1 चार्ज। तो ये हो गया लीविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोनियम आयन।